नमो नमः छात्रों, आप देख रहे हैं ज्ञान सुधार चैनल पर कक्षा 10वीं की दूरवा नामक पुस्तक का चतुर्थ पाठ सुभाषितानी। इसके पहले आपने हमारे 2 श्लोक, आज मैं आपको तीसरा श्लोक पढ़ाने जा रहा हूं। आपने 2 श्लोक हमारे पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक देखकर उन श्लोक को भी पढ़ लीजिएगा। आज हम इसका चलिए उच्चारण एक बार प्रारंभ करते हैं। नात्युच्च शिखरो मेरुर, नात्युच्च शिखरो मेरुर, ये रा की मात्रा इधर आ जाएगी। नाति नीचम रसातलम, व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्पारो महोदधि। क्या है? नात्युच्च, उच्चारण एक बार, नात्युच्च शिखरो मेरुर, नाति नीचम रसातलम, व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्पारो महोदधि। चलिए एक बार आप भी उच्चारण करें साथ में। नात्युच्च शिखरो मेरुर, नाति नीचम रसातलम, व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्पारो महोदधि। अब देखते हैं अन्वय के साथ हम इसका अर्थ। एक बार इसका संधि विच्छेद कर दें। ना अति उच्चा, ना अति उच्चा, नात्युच्च शिखरा, शिखरा मेरु, मेरु। ना अति नीचम, ना अति नीचम रसातलम, व्यवसाय अद्वितीयानाम, व्यवसाय अद्वितीयानाम न अपि अपारः, न अपि अपारः महोदधि। अब देखिएगा, हम अन्वय के साथ अर्थ देखेंगे। मेरु अति मेरु, व्यवसाय द्वितीयानाम, सबसे पहले इसका अर्थ लगाएंगे व्यवसाय अद्वितीयानाम। संधि विच्छेद कर अलग अलग कर लिया हमने इधर। व्यवसाय अद्वितीयानाम, परिश्रम, व्यवसाय मतलब परिश्रम में जो अद्वितीय है, अर्थात ना द्वितीय, अद्वितीय नए समास है। व्यवसाय में जो तत्पुरुष नए समास, व्यवसाय में जो अद्वितीय है अर्थात निपुण है, उनके लिए मेरु, मेरु अति उच्च, अति उच्च शिखरा ना। नंबर इसलिए डाल दिए कि आपको याद आ जाए। व्यवसाय में जो अद्वितीय है अर्थात महारथी हैं, उनके लिए मेरु अति मतलब ज्यादा, अति मतलब ज्यादा, चलो यहां पर लगा देते हैं। व्यवसाय में जो अद्वितीय हैं, इन व्यवसाय में जो अद्वितीय हैं उनके लिए मेरु अति मतलब ज्यादा, उच्च मतलब ऊंचा, शिखरा मतलब शिखर, ना मतलब नहीं है। इसको आप भूल जाइए, उसको मत याद रखना। तो व्यवसाय में अद्वितीय लोगों के लिए मेरु ज्यादा ऊंचा शिखर नहीं है। और रसातलम ना अति नीचम, और जो रसातलम, रसातलम पाताल लोक ना अति नीचम, और जो पाताल लोक है वो ज्यादा नीचा नहीं है। कौन ज्यादा नीचा नहीं है? पाताल ज्यादा नीचा नहीं है। व्यवसाय में अद्वितीय लोगों के लिए मेरु ज्यादा ऊंचा शिखर नहीं है, अर्थात सबसे ऊंचा जो पर्वत होता है वो मेरु पर्वत कहलाता है, तो इससे ऊंचा शिखर नहीं है। और रसातलम पाताल से ज्यादा नीचा कुछ नहीं है, अर्थात पाताल भी उनके लिए, रसातलम अति नीचा ज्यादा नीची नहीं है। और महादधि अपि, समुद्र भी, महादधि अपि अर्थात समुद्र भी अपारा ना, समुद्र भी अपारा ना, समुद्र भी उनके लिए अपार नहीं, अर्थात वह समुद्र को भी पार कर सकते हैं। फिर से एक बार देखें।
व्यवसाय अद्वितीयानाम, व्यवसाय में जो अद्वितीय हैं, महारथी हैं, उनके लिए मेरु भी अति मतलब ज्यादा, उच्च मतलब ऊंचा, शिखरा मतलब पर्वत, ना मतलब नहीं है। व्यवसाय में अद्वितीय लोगों के लिए मेरु ज्यादा ऊंचा पर्वत नहीं है। और पातालम रसातलम अति नीचम ना, और जो पाताल भी ज्यादा नीचा नहीं है। और क्या नहीं है, महोदधि अर्थात समुद्र भी अपार नहीं है, अर्थात परिश्रमी लोगों के लिए कुछ भी दूर नहीं है। मेरु पर्वत ज्यादा ऊंचा नहीं है, पाताल ज्यादा नीचा नहीं है, और समुद्र भी उनके लिए अपार नहीं, अर्थात परिश्रमी लोगों के लिए सब कुछ कुछ भी दूर नहीं है, अर्थात सब कुछ वह कर सकते हैं। चलें चतुर्थ श्लोक की ओर। चतुर्थ श्लोक का उच्चारण करेंगे। बिना प्यर्थई वीरा स्पृशति बहुमानोन्नति पदम समायुक्तोप्यर्थैर परिभव पदम याति कृपणः स्वभावादुद्भूतां गुण समुदया वाप्ति विषयां द्युतिं सेहिं स्वाकिं धृत कनक मालोपि लभते। बहुत अच्छा उच्चारण, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें वीर पुरुषों की प्रशंसा की गई है। एक बार देखें उच्चारण, एक बार मैं बोलूंगा, आप भी उसी प्रकार बोलिएगा। बिना प्यर थैर्वीरा स्पृशति बहुमानोन्नति पदम समायुक्तोप्यर्थैर परिभव पदम याति कृपणः स्वभावादुद्भूतां गुण समुदया वाप्ति विषयां द्युतिं सैहिं स्वाकिं धृत कनक मालोपि लभते। आप भी उच्चारण करें। बिना प्यर्थैर्वीरा स्पृशति बहुमानोन्नति पदम समायुक्तोप्यर्थैर परिभव पदम याति कृपणा स्वभावादुद्भूतां गुरु समुदया वाप्ति विषयां द्युतिं सेहिं स्वाकिं धृत कनक मालोपि लभते। चलें देखें अन्वय सहित एक बार अर्थ देखते हैं। बिना प्यर्थई वीरा, बिना अपि अर्थई, बिना अपि अर्थई, बिना अपि अर्थई वीरा स्पृशति बहुमानोन्नति पदम। वीरा स्पृशति बहुमानोन्नति पदम, क्या निकलेगा, बहुमान और उन्नति पदम, उन्नति पदम क्या है, वीरा, वीरा वीर पुरुष, बिना अपि अर्थई, बिना अपि अर्थई, बिना अर्थई, बिना अपि अर्थई मतलब क्या होता है, पैसा। वीर अर्थ पैसे के बिना, अपि मतलब भी, वीर पैसे के बिना भी बहुमान सम्मान और उन्नति पदम अर्थात ऊंचे पद को स्पृशति, स्पृशति मतलब प्राप्त कर लेते हैं। बहुमान और उन्नति के पद को स्पृशति मतलब प्राप्त कर लेते हैं। एक बार देखें, वीरा वीर पुरुष, अर्थई बिना अपि पैसे के बिना भी सम्मान और ऊंचे पद को स्पृशति मतलब छू लेते हैं या उसको प्राप्त कर लेते हैं। वीर पुरुष बिना पैसे के अर्थात वीर पुरुष के सामने पैसा नहीं आता है, वह ऊंचे और सम्मान और ऊंचे पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब समायुक्तोप्यर्थई, समायुक्त क्या निकला, समायुक्त अपि, समायुक्त अपि, इसमें से क्या निकलेगा, अपि, समायुक्त
समायुक्ता अपि अर्थै, समायुक्ता अपि अर्थै परिभव पदम याति कृपणः, परिभव पदम याति कृपणः। अर्थै समायुक्ता अपि, अर्थै समायुक्ता अपि, यहां पर सबसे पहले लेंगे इसको अर्थै समायुक्ता, पहले इसको ले कृपणः, कृपणः अर्थै समायुक्ता अपि परिभव पदम याति। क्या बता रहे हैं? कृपणः कंजूस पुरुष या कायर पुरुष, अर्थै समायुक्ता अपि, अर्थै समायुक्ता अपि, अर्थै पैसे से, समायुक्ता मतलब सहित होने पर, अपि मतलब भी, ठीक है। अर्थै समायुक्ता अपि अर्थात पैसे से सहित होने पर भी परिभव पदम याति, परिभव पदम मतलब पराजयता के पद को, याति मतलब प्राप्त हो जाता है। कौन? कंजूस पुरुष या कायर पुरुष या जो कुछ करना नहीं चाहते ऐसे पुरुष अर्थ से सहित होने पर भी पराजयता को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों एक बार फिर से देखें, नीचे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। वीर पुरुष बिना पैसे के भी, वीर पुरुष अर्थ के बिना भी सम्मान और ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है। उस और कृपणा कायर पुरुष पैसे से सहित होने पर, अपनी मतलब भी पराजयता को प्राप्त या परिभव पदम अर्थात पराजयता को याति मतलब प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? अर्थात वीर पुरुष ऊंचे पद को, बिना पैसे के ऊंचे पद को भी प्राप्त कर लेता है, और जो कृपण कायर लोग रहते हैं वो पैसे से सहित अर्थात उनके पास सुविधा होने के बावजूद भी वह पराजयता को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण से समझिए। गुणों के समुदाय को अर्थात स्वभावादुद्भूता, गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली स्वभावादुद्भूता, स्वभाव से उत्पन्न हुई, सेहिम द्युति, सेहिम मतलब शेर की, द्युति मतलब कांति को। फिर से देखें, गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली स्वभाव से उत्पन्न हुई शेर की कांति को, गुणों के समुदाय अर्थात जो शेर उत्पन्न हो, शेर का बच्चा हुआ तो उसमें बहुत सारे गुण अपने आप ही आते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा भी लेकिन वो शेर की आवाज दहाड़ता है। अर्थात गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली स्वभावादुद्भूता, स्वभाव से उत्पन्न हुई सेहिम द्युति, शेर की कांति को। किम मतलब क्या? धृत कनक मालोपी, कनक मालोपी धृत, कनक मालोपी, कनक मालोपी मतलब सोने की माला, सोने की माला, अपी मतलब भी, धृत मतलब धारण करके, किम स्वा लभते क्या, स्वा मतलब कुत्ता, लभते मतलब प्राप्त कर सकता है क्या, सेहिम द्युति, शेर की कांति को। अर्थात उस कांति को, कांति दोनों जगह लगाना है, उस कांति को क्या सोने की माला धारण करके, स्वा किम लभते क्या कुत्ता, लभते मतलब प्राप्त करेगा, वैसी कांति कभी प्राप्त करेगा? अर्थात नहीं करेगा। एक बार फिर से देखें, क्या बिना वीर जो है वह बिना पैसे के भी बहुमान और उन्नति के पद को प्राप्त कर लेता है, और कायर पुरुष जो रहते हैं, कौन? कायर पुरुष जो रहते हैं वह क्या करते हैं? कायर पुरुष जो होते हैं वह समायुक्ता अपि अर्थ से समायुक्त सहित होने पर भी पराजयता को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार गुणों के समुदाय रूपी को प्राप्त हुई स्वभाव से उत्पन्न होने वाली शेर की कांति को क्या कनक माला
अपि धृत कनक माला मतलब सोने की माला को भी धृत मतलब धारण करके किम स्वा लभते क्या कुत्ता वैसी कांति को प्राप्त हो सकता है, अर्थात कभी नहीं हो सकता।